नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई, उ। यानी मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओ नहीं होगा। ये याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और व। ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी में भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 52। और व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33। ये सब याद रखना। और स्वर कितने होते हैं? 11। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान है। चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। ऑप्शन नंबर डी, तालु। तालु में कौन कौन से आते हैं? या और शा। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि तालु में या और सा भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, पा, फा, बा, भा, मा में व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। कौन सा होगा? ओष्ठ होगा। और ओष्ठ में और कौन से व्यंजन होते हैं? ऊ होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की 33 होती है और कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये सब याद रखना दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन करते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा चा, छा, जा, झा। ऑप्शन नंबर बी, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। चलिए दोस्तों नौवां क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या। और पार्श्व कौन सा होता है? ला होता है। लुंठित किसको कहते हैं? रा को कहते हैं। ये याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 33 होगा। और कुल वर्ण कितने होंगे? 52 होंगे। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ है माना जाता है? लिया हुआ है या माना जाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है ये अर्ध विराम है। अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये अल्प विराम है। और विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है?
ऑप्शन नंबर सी में, और ये डी में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन है सा ख सा हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। पार्श्व व्यंजन ला होता है, लुंठित रा होता है। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन देखकर अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो महाप्राण कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, खा छा टा, ये होते हैं। तो महाप्राण 2 और 4 और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन साथ में होते हैं तो वो महाप्राण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है दोस्तों, किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण, जिसे अनुनासिक कहते हैं या अशुभ अक्षर कहते हैं और पंचमा अक्षर कहते हैं, उसे पंचम वर्ण कहते हैं। ये 3-4 नाम इसके होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन कौन से होते हैं? अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ये सब पंचमा अक्षर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 यानी 25 होते हैं। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 होते हैं। याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण होती है। ये याद रखना दोस्तों। और टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये याद रखना, जो काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।